नमस्कार। आज हम वीडियो बना रहे हैं एक टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है करोड़पति बनाने वाले चिन्ह। जैसे कि हम इनकी स्टडी करेंगे, भी पहले पॉइंट बता दूं कौन कौन से हैं। लक लाइन लंबी हो, लिटिल फिंगर का आकार कैसा हो, बुद्ध पर्वत पर रेखा किस तरह की होनी चाहिए जिससे पता लगे कि बच्चा तक करोड़पति बनेगा या नहीं, बुध रेखा, सूर्य रेखा, शनि पर्वत पर रेखा, लाइफ लाइन फिश वाली, गुरु पर्वत पर रेखा, फिंगर पर खड़ी रेखा और साथ ही थंब पर यव का निशान और पिंक कलर यानी पिंक पाम। अब हम देखें, जैसे कि अब तक हमने बताया कि ये जो 11 पॉइंट हैं जिनसे ये लगता है कि जातक करोड़पति बनेगा तो क्या कारण होंगे। सबसे पहले लक लाइन ले लें। जैसे लक लाइन पाम में यहाँ पर होती है और ये शनि पर्वत तक जाती है। अगर ये लक लाइन कटी फटी है या ज़्यादा छोटी है या इसमें किसी तरह के कोई और कट लगे हैं तो तब जातक के करोड़पति बनने में बाधा होती है। लेकिन साथ ही ये भी है कि यदि यह लक लाइन लंबी हो और शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो तब निश्चित हो जाता है कि जातक जीवन में एक बार करोड़पति अवश्य बनेगा। दूसरा चिन्ह हमारा लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर है। ये लिटिल फिंगर जैसे यहाँ पर ये लिटिल फिंगर यहाँ तक आ रही है और जो इसकी बराबर की उंगली है अनामिका उंगली इसके तीसरे पोर की तरफ बढ़ रही है। तो अगर किसी के लिटिल फिंगर अनामिका उंगली के तीसरे पोर से थोड़ी सी आगे को बढ़ जाए तो फिर समझना चाहिए कि जातक करोड़पति अवश्य बनेगा। फिर है बुद्ध पर्वत पर रेखा। तो ये बुद्ध पर्वत है और बुद्ध पर्वत पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये रेखा अगर हो और ये कटी फटी ना हो तो ये भी चिन्ह बताते हैं कि जातक जीवन में करोड़पति अवश्य बनेगा। फिर हम चौथे पॉइंट पर आए, बुध रेखा। जैसे ये यहाँ पर पहले बता दूँ, ये चंद्र पर्वत है, ये मंगल पर्वत है, यहाँ बुध पर्वत है और यहाँ पर यह सूर्य रेखा सूर्य पर्वत है, यहाँ शनि पर्वत है, ये गुरु पर्वत है और यहाँ पर ये मंगल होता है। यहाँ पर अंगूठे का ये जितना हिस्सा है सारा का सारा ये इतना लाइफ लाइन तक ये शुक्र पर्वत का होता है और नीचे का हिस्सा केतु पर्वत का होता है और बीच का हिस्सा राहु पर्वत का होता है। तो हमने 9 के 9 ग्रह के बारे में बताया कि हथेली में कहाँ कहाँ पर स्थापित होते हैं और अभी तक हमने बताया लक लाइन लंबी हो तब करोड़पति बनता है जातक। जैसे ये मणिवंत से यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच गई, किसी तरह का कोई कट नहीं है और साथ ही अगर इस पर फिश का निशान हो इस तरह से फिश के आकार जैसा तो फिर तो निश्चित हो जाता है कि जातक करोड़पति बनेगा अवश्य। अब हम देखें बुध पर्वत बुध रेखा की बात कर रहे थे। तो जैसे ये चंद्र पर्वत है और यहाँ से कोई रेखा इस तरह से चल रही है, ये कटी फटी नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी सुंदर रेखा है। तो यदि ऐसी रेखा किसी जातक के हाथ में हो तो वह भी करोड़पति अवश्य बनता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लें, सूर्य रेखा। यानी सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत पर इस तरह से रेखा हो और ये लंबी रेखा हो जाए, यानी जैसे यहाँ पर ये हृदय रेखा जा रही है, यानी हार्ट लाइन को भी अगर ये सूर्य रेखा क्रॉस कर जाए तो ऐसा जातक भी जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। शनि पर्वत पर रेखा, यानी ये शनि पर्वत है, अगर शनि पर्वत पर एक रेखा और हो जैसे लक लाइन की तो गई तो ऐसा जातक भी जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। अब हम देखें लाइफ लाइन।
लाइफ लाइन अगर यहाँ पर भी जैसे ये लाइफ लाइन मैं थोड़ी इरेज कर रहा हूँ, अगर ये लाइफ लाइन ऐसे होती और यहाँ पर ये फिश बनी हुई है तो तब भी ऐसे जातक के चांस होते हैं कि वो करोड़पति अवश्य बनता है। फिर बताया लाइफ लाइन पर फिश का निशान, यानी जैसे लाइफ लाइन है यहाँ पर ये फिश है, यानी फिश का निशान कैसे बनता है, जैसे फिश होती है ऐसे ही, ऐसे बनता है, ये थोड़ा सा ऐसे ही बन जाता है। तो फिश के आकार का जो चिन्ह बनेगा ये अधिकतर ऐसे होता है। तो फिश का आकार अगर यहाँ पर बनेगा और इससे लाइफ लाइन भी निकल रही हो और लक लाइन भी निकल रही हो तो फिर ऐसा जातक निश्चित रूप से करोड़पति बनता है। गुरु पर्वत पर रेखा, जैसे गुरु पर्वत है और एक अपॉर्चुनिटी लाइन गुरु पर्वत पर ऐसे जा रही है मंगल पर्वत की तरफ से, तो ये भी करोड़पति बनाने के लक्षण होते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, यानी जितनी फिंगर्स हैं इनके हर एक पोर पर ये खड़ी रेखा हो, जैसे यहाँ पर ये दूसरा पोर है, हर एक पोर पर इस तरह से खड़ी खड़ी लंबी लंबी रेखाएं हों ऐसे, जैसे ये पोर हैं इन पर खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जैसे ये पोर हैं इन पर यहाँ लंबी लंबी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। तो ऐसे जातक भी जीवन में करोड़पति अवश्य बनते हैं। अब है थंब पर यव, यानी ये थंब है हमारा, अगर यहाँ पर इस तरह से जो कैसा निशान हो तो ऐसा जातक भी जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। अब हमने सारी बातें देखी, लक लाइन देखा, साथ ही देखा लिटिल फिंगर यानी अनामिका फिंगर को देखा, उसके आकार को देखा, बुध पर्वत पर रेखा देखी, बुध रेखा भी अलग से देखी, जैसे ये कि ये स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। सूर्य रेखा जो सरकारी नौकरी राजनीति के लिए भी होती है और इससे पता लगता है कि ऐसा जातक जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। शनि पर्वत पर रेखा, जैसे ये एक से अधिक रेखा अगर बन रही हैं। फिर बताया गुरु पर्वत पर रेखा, जैसे ये मंगल पर्वत से रेखा ऐसे निकल रही, इसको अपॉर्चुनिटी लाइन बोलते हैं। और फिंगर पर खड़ी रेखाएं जैसे ये बनी हुई है, ये सब बातें बताती हैं कि जातक करोड़पति अवश्य बनता है। और लास्ट में है पिंक पाम, यानी यदि हथेली का कलर पिंक हो तो तब भी बहुत अधिक चांस होते हैं कि यह जातक करोड़पति अवश्य बनता है। लेकिन इन सब बातों के लिए ज़रूरी है कि अध्यात्म की तरफ झुकाव करें, मेहनत करें, क्योंकि हार्डवर्क अगर नहीं करेंगे तो ये रेखाएं भी हमारा साथ नहीं देंगी। और अगर हम हार्डवर्क करेंगे, प्रार्थना करेंगे और दान करेंगे तथा अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे, अपना व्यवहार सबके लिए अच्छा रखेंगे, तो तब जो ये रेखाएं हैं अपने आप ही जीवन में एक्टिव हो जाती है और जातक के करोड़पति बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो टॉपिक है हमारा आज, करोड़पति बनाने वाले चिन्ह, इनके लिए ज़रूरी है कि जातक धार्मिक रहे, नॉनवेज ना ले, तामसिक भोजन ना खाए और बड़ों का सम्मान करे, क्योंकि दवा और दुआ दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे हाथ की रेखा ही बदल जाएंगी और जिसके लिए हम परोपकार करेंगे, दान देंगे, दान भी हमको उन लोगों को देना चाहिए जो हमारे से संबंधित ना हो, तो ऐसा दान लगता है। यदि हम अच्छा व्यवहार रखें, सब तरह से अपने आप में इस तरह के हिसाब रखें कि सब देखकर हमको खुश हों, तो फिर करोड़पति बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और लास्ट में मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरी वीडियो में कोई कमी है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और लाइक करें, और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को
सब्सक्राइब तो करें ही, शेयर भी करें, और ताकि मैं आपसे एक तरह से नैतिक साहस पाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।